उम्मीद है कि आप सब लोग खैर वाफिस ही होंगे और अपनी ज़िंदगी में आप खुश होंगे। रीन्यूअल के ऊपर बहुत सारे मसले मसाइल आ रहे हैं और इनमें से अक्सरियत ऐसे भाई होंगे कि जिनका फ़र्स्ट कार्ड रीन्यू हो रहा है, तो शायद उनको पिछली हिस्ट्री का नहीं पता कि ये जो पहले कार्ड रीन्यू होता था वो कैसे होता है। अब क्या हो रहा है कि जब वो रीन्यू करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे जो रिक्वेस्ट है वो वेटिंग फॉर सबमिशन पे जाती है, तो उनको ये लगता है कि जैसे रिक्वेस्ट उनकी सबमिट हो गई हुई है। जो अर्लियर एक प्रैक्टिस थी, इससे पिछली दफ़ा की जो प्रैक्टिस थी, ऐसा नहीं था। इसलिए कि तब एक पीडीएफ की प्रॉपर एक फ़ाइल जनरेट होती थी जिसके अंदर आपका टोटल रेफरेंस नंबर वहाँ पे मेंशन किया जाता था और उस रेफरेंस के ऊपर फिर नीचे पेमेंट का रेफरेंस होता था, आपके डॉक्यूमेंट्स का रेफरेंस होता था, आपकी जो रिक्वेस्ट की जाती थी उस रिक्वेस्ट का रेफरेंस नंबर वहाँ पे लिखा जाता था, उस पे डेट आती थी। और ये चीज़ आप अपने पोर्टल के अंदर से भी डाउनलोड कर सकते थे, नीचे पीडीएफ की एक फ़ाइल आती थी और वही चीज़ आपको ईमेल के ऊपर भी वो फॉरवर्ड की जाती थी। जबकि अब ऐसा नहीं हो रहा। अब मैं उन बंदों की बात करूंगा कि जो ये रियलाइज़ करते हैं कि शायद उनकी जो रिक्वेस्ट है वो आगे प्रोसीड हो गई है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, आपकी रिक्वेस्ट प्रोसीड नहीं हुई। आप उसको गौर करिएगा कि जब आप रिक्वेस्ट करते हैं वहाँ पे, तो रिक्वेस्ट जो ही आप ओके करके तो उसको येस का बटन दबाते हैं, यानी सी करते हैं कि एवरीथिंग इज़ ओके, एवरीथिंग इज़ फाइन, येस मैं करना चाहता हूँ। तो उसके बाद आपको वो दोबारा लोडिंग के बाद उसी पेज पे आपको लैंड कर देता है या नेक्स्ट पेज पे एरर पे चला जाता है। तो अगर आप उसी पेज पे लैंड होते हैं तो आप नीचे थोड़ा सा देखेंगे तो आपको वो क्लियरली बता रहा होगा कि भाई एक एरर जो है वो अक्कर हुआ है जिसकी वजह से आपकी रिक्वेस्ट कंप्लीट नहीं हुई। ये आप दोबारा ट्राई कर सकते हैं थोड़ी देर बाद, या आप उनकी हेल्पलाइन पे फ़ोन कर सकते हैं। हेल्पलाइन आप सबको पता है कि हम फ़ोन करते हैं तो वहाँ पे हमें फ़ोन कॉल्स नहीं मिल पा रही, वो जो बहुत सारी इन्होंने स्लॉट्स ओपन की हुई हैं उसकी वजह से बहुत ज़्यादा बिजी हैं इनके फ़ोन लाइन जो हैं। इसके अलावा जब आप देखें सबमिट कर देते हैं, मैं एक एग्जांपल करता हूँ, आप ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि भाई मैंने सबमिट कर दी है, तो आप अपनी हिस्ट्री के अंदर जाएंगे जब वहाँ पे, तो जो आपकी रिक्वेस्ट है जहाँ पे आपने डाली हुई है तो वहाँ पे आपको बताएगा कि भाई ये अवेटिंग सबमिशन है, यानी अभी ये सबमिट नहीं हुई। चलें इसको भी हम सेकंड टाइम पे कर देते हैं कि मैं अगर इसकी डिटेल पे क्लिक करता हूँ, कंसुल्टारो डिटेल, ये मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मज़ीद एक पेज खोलता है जहाँ पे मैं नीचे अगर देखूँ तो मेरे पास सिवाय कैंसिल करने के कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, अगर ये सबमिशन का बटन यहाँ पे होता तो ये एक बहुत अच्छी बात थी कि मैं इसको सबमिट कर पाता, लेकिन मेरे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं इसको सबमिट कर पाऊँ। ये यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ मुझे कैंसिल का एक ऑप्शन दे रहा है। अगर मैं एक एग्जांपल करता हूँ, मैं इसको कैंसिल पे क्लिक कर देता हूँ तो स्टिल ये मुझे पूछेगा कि भाई आप इसको कैंसिल करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। तो मैं इसको बोलूँगा कि येस मैं करना चाहता हूँ। एक एग्जांपल कर रहा हूँ, चले मैंने कैंसिल कर दिया। तो जब मैं इसको कैंसिल कर दूंगा तो मैं अगर अब दोबारा से हिस्ट्री के अंदर जाता हूँ, जो मैंने रिक्वेस्ट डाली हुई थी वहाँ पे अब स्टेटस चेंज हो जाएगा। जो अवेटिंग सबमिशन था वहाँ वहाँ उसकी जगह पे आ जाएगा कि भाई ये अब कैंसिल कर दी गई है जो आपका यूज़र है, यानी यूज़र यानी मैं, यानी आप, जब आपकी अपनी रिक्वेस्ट है ये वाली, तो आपकी तरफ से इसको कैंसिल कर दिया गया है। तो मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ अगर मैं पिछली प्रैक्टिस को देखूँ जो पिछली है, तो ये किसी सूरत में भी जो अवेटिंग सबमिशन है ये आपकी रिक्वेस्ट सबमिट नहीं होती। उसका एक बहुत बड़ा प्रूफ ये है कि जब आप उसको क्लिक करते हैं, आप हिस्ट्री में जाने से पहले काश उसको नीचे जहाँ पे वो पेज आपको लैंड करता है, आप नीचे अगर पढ़ेंगे वो रेड कलर का एरर नहीं है, वाइट कलर का एक एरर देता है कि एक एरर आपका अकर हुआ है जिसकी वजह से आपकी रिक्वेस्ट सबमिट नहीं हुई। तो आप दोबारा ट्राई करिएगा या इनकी हेल्पलाइन पे आप फ़ोन करके रब्ता कर सकते हैं। तो मैं इसलिए चाहता हूँ कि आप जो वेट कर रहे हैं ट्राई कर लें। जैसे मैं कहता हूँ कि ये सिस्टम अपडेट भी कर सकते हैं, अपडेट कर देते हैं बाज़ दफ़ा। हो सकता है इस दफ़ा इन्होंने सिस्टम को अपडेट किया हो कि आप जब इस तरह करें तो इमिग्रेशन की तरफ से अप्रूवल करनी पड़े। लेकिन मेरा ज़ाती तौर पे ख्याल यही है कि 33,000 से ज़्यादा बंदों को यानी मैनुअली अप्रूव करना वहाँ पे मेरी नज़र में ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है।
ये आपको वैसे ही आएगा जैसे लास्ट इन्होंने क्वार्टर में ओपन की थी, यानी जो सितंबर तक ओपन हुई थी तब भी यही था कि पेमेंट का रेफरेंस आता था। अब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में है, तो मैं यकीन रखता हूँ कि ये बिल्कुल वैसे ही पेमेंट का रेफरेंस आपको आएगा ही आएगा, जो आपने 48 घंटों के बाद उसको एक्टिवेशन आती है। लेकिन बाज़ बंदे 24 घंटे बाद भी पे कर देते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन उसका जो रेफरेंस पेमेंट का है वो एक्टिवेशन का टाइम जो है वो 48 घंटे के बाद होता है। तो आप, दोबारा कहता हूँ, परेशान ना होइएगा इस बारे में कि ये क्या हो रहा है यार, नहीं हो रहा, सबकी रीन्यू होगी। लेकिन सिर्फ फ़र्क इतना है कि अब सिस्टम पे ज़्यादा जब बंदे आ जाते हैं तो फिर इस तरह के मसले मसाइल आ जाते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सब भाइयों के लिए बहुत सारी गुड लक। दोबारा किसी वीडियो के अंदर आपसे दोबारा मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।